बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हर किसी को अपने घर में खुश रखे, आबाद रखे। आजकल के इस मुश्किल दौर में हर किसी के लिए आसानियाँ पैदा करें। ज़िंदगी में ना कभी-कभी इंसान ने सोचा भी नहीं होता और बैठे-बिठाए उसके लिए ऐसी मुश्किलें पैदा हो जाती हैं कि इंसान खुद हैरान होता है कि जिस चीज़ का कोई इम्कान नहीं होता, कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती, फिर भी वो कैसे हो जाता है। अब 4-5 दिन पहले मेरा अचानक बैठे-बैठे वीडियो एडिट करते ही मोबाइल ख़राब हो गया था और हालाँकि मोबाइल को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बिल्कुल ठीक-ठाक मेरा मोबाइल था, ना कोई गिरा था, ना इस तरह से ज़ोर आया था। ख़ैर वो अचानक ही ख़राब हो गया। फिर जब उसे रिपेयरिंग के लिए दिया तो उसका ये इशू आ रहा था कि उसके पैनल का कोई इशू हो गया था, तो पैनल कहीं से भी ओरिजिनल पैनल नहीं मिल रहा था, तो 4-5 दिन उसको लगे हैं बनने में। इस वजह से मैं कोई वीडियोज़ वगैरह भी अपलोड नहीं कर सकी थी बिल्कुल भी। और वैसे भी आजकल बस अजीब-सी कंडीशन है, अजीब-सी उदासी है, या शायद मौसम का असर है। जब ये मौसम इस तरह से चेंज हो रहा होता है, तो फिर अजीब-सी वीरानी या उदासी सी ना फ़ील होना शुरू हो जाती है। और वैसे भी मैं तो हर वक़्त ही ऑलमोस्ट उदास ही रहती हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा इस तरह से ना अट्रैक्ट करती हैं इस तरह के मौसम वगैरह सब कुछ। और वैसे भी मेरे आस-पास कोई मिलना-मिलाना इस तरह से कुछ होता नहीं है, तो अकेले रहने वाला बंदा वैसे भी और क्या फ़ील कर सकता है। ख़ैर मुझे मोबाइल ना होने से ऐसा लगा कि जैसे शायद ज़िंदगी बहुत आसान है, क्योंकि हम भी मोबाइल के इतने आदी हो जाते हैं कि हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता कि हमारे आस-पास क्या हो रहा है। बस वो रोज़मर्रा के काम वगैरह से फ़ारिग होके आपकी कोशिश होती है बस मोबाइल यूज़ करें, सोशल मीडिया यूज़ करें। हर ऐज का बंदा ना इस मोबाइल में इतना ज़्यादा मसरूफ़ हो गया है कि उसको आस-पास कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। मैं सोचती हूँ कि जब मोबाइल वगैरह नहीं थे, तब ज़िंदगी कितनी आसान थी। हर किसी को अपने कुछ ना कुछ टाइम गुज़ारने के लिए मसरूफ़ियात की ज़रूरत होती थी और ज़ाहिर है इस तरह से लोगों का आपस में मिलना-जुलना भी आसान था। अब तो मोबाइल्स की वजह से हर वक़्त कभी बंदा कहाँ मसरूफ़, कभी कहाँ मसरूफ़, और सोशल मीडिया ही इंसान को सारा दिन लेके बैठ जाती है। मुझे अच्छी तरह याद है जब मैं स्कूल पढ़ती थी, तो उस वक़्त ये बिल्कुल छोटे वाले मोबाइल आए थे और उस टाइम वो मोबाइल हर किसी का ड्रीम होता था कि आपके पास वो मोबाइल हो। मैं मैट्रिक तक मेरी कोशिश थी कि मैं वो मोबाइल ले सकूँ, लेकिन उस वक़्त वो छोटा-सा मोबाइल भी हर कोई अफ़ोर्ड नहीं कर सकता था। लेकिन ख़ैर ये भी बस एक खराफ़ात ही है, अगर इंसान के पास है भी तो भी प्रॉब्लम है, नहीं है तो भी प्रॉब्लम है। अब तो इंसान इतना आदी हो चुका है कि उसको मोबाइल के बगैर कुछ भी फ़ील ही नहीं होता कि क्या गुज़र रहा है, क्या नहीं गुज़र रहा। आजकल मेरी वैसे भी कोई भी मसरूफ़ियात नहीं है, मैं बिल्कुल ही फ्री हूँ, ना कुछ करने को है, ना ही इस तरह से कोई एक्साइटमेंट है, ना कोई चार्म है लाइफ़ में। बस सुबह होती है, दोपहर होती है, शाम होती है और रात हो जाती है, बस ऐसे ही दिन गुज़र रहे हैं। आज का भी सारा दिन मैंने सुबह काम करने के बाद मेरा आज बिल्कुल भी नाश्ता करने का मूड नहीं था, बिल्कुल भी मुझे अजीब-सी ना तबीयत थी। तो मैंने सोचा कि मैं आज नाश्ता नहीं करूँगी, तो फिर मैंने नाश्ते में से चाय ली थी। उसके बाद मैंने सारे काम से फ्री होके, मेरी ना हमेशा शुरू से आदत है कि मैंने जब भी अगर खाना वगैरह कुछ खाना है, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं नहा के नमाज़ पढ़ के फिर ही खाना खाऊँ। आज भी नाश्ता तो नहीं किया था मैंने, फिर उसके बाद नहा के नमाज़ पढ़ के तकरीबन मुझे 3:30 हो गए थे सब काम से फ़ारिग होते हुए। तो फिर मैंने अपने लिए नाश्ता बनाया था और अकेले बैठ के मैंने नाश्ता किया था। और मुझे ना सबसे अपनी लाइफ़ में जो चीज़ बुरी लगती है, मुझे अकेले बैठ के खाना बुरा लगता है। मेरी हमेशा से कोशिश होती है कि मेरे साथ कोई बैठ के खाना खाए या चाय पिए। ख़ैर मेरी सिस्टर ने हमें ये मेवा भिजवाया था, जो हमने गोद भराई में उसको मेवा दिया था, तो उसने वो हमें भी भेजा था। तो हम तीनों बहन-भाई बिल्कुल फ़ारिग थे, हमारे पास करने को कुछ ही नहीं था, हमारा सोशल मीडिया पे भी दिल नहीं लग रहा था। फिर हम सारा बैठ के यही मेवा वग़ैरह हमने छीला, इसका डब्बा बना के रखा, क्योंकि साथ बैठने के लिए मौका ही चाहिए होता है। मेरे घर में ना वैसे भी मेवा ना खाया जाता है, इस तरह की ना चीज़ें खाई जाती हैं। तो फिर हमने सोचा कि आज इसको हम ना इकट्ठा करके रख लेते हैं, क्योंकि क्या बार-बार हर कोई इसको तोड़ेगा और उस तरह से बना के रखेगा। इसको भी हमें छीलने में तकरीबन 1.5 घंटा लग गया था। तो हम लोग सारे बस मिल के बैठे रह गए थे और कोई काम था नहीं। शाम हो रही थी तकरीबन इस टाइम ना, बस रात में खाना वगैरह ही खाना था। अभी उसमें भी टाइम था। हम बहन-भाइयों में ना सबसे अच्छी बात ये है कि हम लोगों को ना, अगर हम चारों इकट्ठे हैं ना, तो हमें किसी की भी ज़रूरत नहीं होती। हम चारों आपस में ही एक-दूसरे के साथ इतना फ्रैंक रहते हैं और इतना हमारी आपस में दोस्ती है। और हम लोग चारों इकट्ठे बैठते हैं ना, और अगर अम्मी सोई हों बाय चांस, तो अम्मी बार-बार उठ के इतना हमें बोलती हैं कि क्या तुम लोग चारों इकट्ठे बैठ जाते हो, इतना शोर करते हो, बंदा सोया हुआ होता है। हालाँकि बाहर आवाज़ तक नहीं जा रही होती हमारे रूम से, बस लेकिन अम्मी उठ के बस यही बार-बार एक ही बात कि तुम लोग शोर करते हो, तुम लोग शोर करते हो, और अम्मी सो भी जाती हैं, सुबह उठ के कहती हैं सारी रात तुम लोग शोर करते रह गए, जबकि हम लोग सारी रात जागे भी नहीं होते। ख़ैर हमें अब तो बहुत ही अरसा गुज़र जाता है सब चारों को इकट्ठा हुए हुए, क्योंकि छोटा भाई होता नहीं है मोस्टली घर, और सिस्टर भी अब पहले तो आ जाती थी, अब उसकी डिलीवरी ऑलमोस्ट करीब ही है,
تو پھر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ وہ نہ ہی آیا کرے، ایسے اونچ نیچ کا بھی ڈر لگتا ہے، اس کا گھر بہت دور ہے تو آنے میں بھی پرابلم ہوتی ہے۔ یہ ہماری جو فیمیل کیٹ ہے، یہ میرے بھائی کے ساتھ اتنی اٹیچ ہے، یہ سارا دن اس کا ویٹ کرتی ہے، اگر وہ گھر سے باہر ہوتا ہے یا کہیں گیا ہوتا ہے، ہر کمرے میں جا کے بار بار اس کو دیکھتی ہے، ڈھونڈتی ہے اور اتنا بولتی ہے، اور ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بھائی کو مس کر رہی ہے، اور جیسے ہی وہ آتا ہے فوراً اس کے پیچھے آ جاتی ہے۔ اس کے لیے جتنا بھی ہم کچھ بناتے ہیں اس کو وہ نہیں کھانا ہوتا، لیکن جو ہم نے کھایا ہوتا ہے اس نے وہی کھانا ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد یہاں سے فارغ ہو کے ہم لوگوں نے چائے پی، میں نے چائے بنائی تھی، میں بہت ہی گندی چائے بناتی ہوں، بالکل اچھی چائے نہیں بناتی، میری اپنی بنائی ہوئی چائے مجھ سے نہیں پی جاتی۔ خیر، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میں بھی مزید ویڈیو بناؤں اور آپ تک پہنچ سکیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ بلاگ میں، تھینک یو فار واچنگ، اللہ حافظ۔